नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मान लीजिए कि आपने 80 लाख का फ्लैट 10 साल पहले खरीदा था और आज 10 साल के बाद यदि बेचते हैं और वो 1 करोड़ का बिके या 1 करोड़ 20 लाख का बिके तो क्या उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा? तो आंसर है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हम देखेंगे कि 2020-21 में आज का इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है और 2010-11 में CII क्या था। तो 10 साल पहले 167 था और आज 2020-21 में 301 है। तो इसका कैलकुलेशन इस तरह से है कि 301 डिवाइडेड बाय 167 इंटू आपने जितना में फ्लैट खरीदा था, 80 लाख में खरीदा था, तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 1 करोड़ 44 लाख, यानी कि 1 करोड़ 44 लाख तक आपका मूलधन है। मतलब इसको दूसरे शब्दों में समझे, यदि आप 80 लाख रुपया इन्फ्लेशन के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देते तो वो हो जाता है 1 करोड़ 44 लाख रुपया। मतलब वहां तक तो आपका मूलधन ही मूलधन है, उसके ऊपर गेन होता है तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। 10 साल में यदि इस फैक्टर को देखा जाए तो 1.8 आ जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ का फ्लैट लिया है 10 साल पहले और उसको 1 करोड़ 80 लाख तक बेचे तो आपको 1 रुपया भी टैक्स देने का जरूरत नहीं है। इस इन्फ्लेशन के फैक्टर में 1.8 तो डिफॉल्ट ही आ रहा है पिछले 10 साल में। यदि किसी ने 2 करोड़ का फ्लैट लिया, इन्फ्लेशन के फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 3 करोड़ 60 लाख रुपया। अब एक दूसरा स्थिति लेते हैं कि मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा और आपने 10 साल के बाद 4 करोड़ का बेचा, तो 1 करोड़ का इन्फ्लेशन के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 1.8 करोड़। इस 4 करोड़ में जो हमने सेल किया था उसमें 1.8 करोड़ माइनस करेंगे तो बचता है 2.2 करोड़, यानी ये हो गया कैपिटल गेन। इस पूरे के पूरे कैपिटल गेन को यदि आप सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं 5 साल के लिए, जिसका रिटर्न 5% मिलता है, और मैं ये मानूं कि आप 15 साल तक उसी टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते रहें, 2.2 करोड़ के गेन को आप 15 साल के लिए 5% के सेफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिए तो 15 साल के बाद पैसा बनेगा 4 करोड़ 57 लाख रुपया। पर यही गेन अगर मुझे हुआ होता, राजू को हुआ होता, तो मैं इस पैसे पे गेन पे 20% टैक्स दे देता 44 लाख रुपया, और 2.2 करोड़ में 44 लाख रुपया टैक्स देने के बाद पैसा बचता 1 करोड़ 76 लाख रुपया। मैं इस बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट ना करके 1 करोड़ 76 लाख रुपया मेरे पास होता आफ्टर टैक्स, और इस पैसे को 15 साल के लिए मैं SBI ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर दूं और आने वाले 15 साल में 12% का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो पैसा बनता है हमारा 9 करोड़ 63 लाख रुपया। 10% के रेट से बनता है 7 करोड़ 35 लाख रुपया, 8% के रेट से बनता है 5 करोड़ 58 लाख रुपया, और 7% का थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करूं तो पैसा बनता है 4 करोड़ 85 लाख रुपया। यानी कि जो पैसा आपका यहाँ 4 करोड़ 57 लाख रुपया बन रहा है सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्ट करके, यही पैसा SBI ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर दे लंबे समय के लिए, और वहां मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल अगर 7% भी कैलकुलेट करूं तो 4 करोड़ 85 लाख रुपया बनता है, और 12% का रिटर्न अगर डिलीवर करे जो कि करता है लंबे समय में तो आपको 9 करोड़ 63 लाख रुपया बन सकता है। इस तरह का छोटा छोटा कैलकुलेशन जानना है आपके फ्लैट के लिए, आपको फ्लैट सेल करके SBI म्यूचुअल फंड में यदि इन्वेस्ट करना है तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सएप करके कैलकुलेशन करा सकते हैं। 4-5 ऑफिसर मिलके आप अपने ऑफिस में गूगल मीट हमसे करा सकते हैं, या फिर 4-5 फैमिली मेंबर्स मिलके आप हमसे गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।